मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा अब तक हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज से रिलेटेड हमने क्वेश्चन किए हैं, तो अब आगे करेंगे हम जो क्वेश्चन होते हैं क्वाड्रेंट से रिलेटेड। तो क्वाड्रेंट 4 होते हैं, कौन कौन से? जैसे यहाँ पे ये 0 डिग्री, 90 डिग्री और यहाँ पे 180 डिग्री, और यहाँ पे आ गया अपना 270 डिग्री। अब ये तो हो गए डिग्री में, और ये 360 डिग्री भी रोटेट होगी, फिर वापस आएंगे तो कंप्लीट एंगल 360 डिग्री का होता है। तो अगर इसको रेडियन में बात की जाए तो 0 रेडियन, π/2 और यहाँ पे पाई या फिर 2π/2 कहूँ, फिर यहाँ पे 3π/2 और यहाँ पे 4π/2 कहूँ या मैं 2π कहूँ। ठीक है, तो ये हमारे ऐसे वैल्यूज होती है रेडियन में और डिग्री में। तो इसमें जो यहाँ पे होता है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, और ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 4 क्वाड्रेंट होते हैं। जिसमें जो पहला क्वाड्रेंट है इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है, वो पॉजिटिव होता है। जितने भी सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं। सेकंड में साइन और कोस होता है, थर्ड में होता है टेन और कोट, और फोर्थ में होता है कोस और सेक। तो इनको याद रखने का एक तरीका है अपने पास, क्या है? ऑल स्कूल टू कॉलेज। तो ये हमारे याद रखने की ट्रिक है कि सभी पहले स्कूल में जाते हैं, टू कॉलेज, स्कूल के थ्रू कॉलेज में जाते हैं, कोई डायरेक्ट कॉलेज में नहीं जाता है। ठीक है, तो इस एस से तो उठा लिया हमने साइन, और साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेक, साइन थीटा कोसेक थीटा। अब टी से उठा लिया टेन, और इसका रेसिप्रोकल होता है कोट थीटा, और कॉलेज से उठा लिया सी, सी से बनता है कॉस थीटा, और कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा। तो यहाँ पे ये इस तरह से पॉजिटिव होंगे कि इसका यहाँ पे खुद का ओम है, यहाँ पे इसका ओम है, और यहाँ पे इसका ओम है। भी सभी का अलग अलग घर है, घर में दूसरे के घर में अगर जाएंगे तो मार पड़ने वाली है। तो दूसरे के घर में यहाँ पे जैसे 10 यहाँ पे जाएगा तो नेगेटिव जाएगा, और ये इसके घर में जाएगा तो ये नेगेटिव जाएगा। ठीक है, तो हमें ये बात ध्यान रखनी है कि दूसरे के घर में जाते ही तो मार पड़ने वाली है, तो नेगेटिव साइन आएगा। यहाँ पे पार्क एरिया है, ये पार्क है, यहाँ पे ये इसका होम है, साइन और कोस का और सेक का, और यहाँ पे टेन और कोट का होम है, और ये इसका इन दोनों का होम है, साइन और कोसेक थीटा का। ठीक है, तो इनका होम है तो सेफ है, अगर दूसरे के घर में है, दूसरे के होम में है तो अनसेफ है। यानी ये यहाँ पे पॉजिटिव रहेंगी, ये यहाँ पे पॉजिटिव रहेंगे, और ये यहाँ पे पॉजिटिव रहेंगे। यहाँ पे ऑल पॉजिटिव आएंगे, सारे के सारे पॉजिटिव साइन के साथ में रहेंगे। पार्क में कोई भी घूम सकता है, पार्क में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, सभी घूम सकते हैं यहाँ पे। तो इसके बाद आती है कि इन क्वाड्रेंट का मेनली यूज क्या है। भाई पहली बात तो ये है, एक बात तो ये कि हमें साइन ध्यान रखना है कि कौन सा किसके साथ में साइन लगेगा, पॉजिटिव किसके साथ आएगा, नेगेटिव किसके साथ आएगा। ठीक है, अब दूसरी बात ये है कि इनको दूसरे तरीके से हम कैसे देखते हैं कि एंगल के अकॉर्डिंग हम कैसे बता सकते हैं कि कौन सा कहाँ पे पॉजिटिव होगा, कौन सा नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे एक बात तुमने ध्यान रखनी है कि ये नो चेंज लाइन है, जो 0 और पाई है, यहाँ पे ये π/2 है, ये 3π/2 है, या फिर 2π है। तो जो ये लाइन है π/2π, ये नो चेंज लाइन है, और ये चेंज लाइन है। अब चेंज लाइन और नो चेंज लाइन क्या है ये मैं बाद में बताऊंगा, बट हमने पहले ये याद रखना है कि चेंज लाइन कौन सी है, नो चेंज लाइन कौन सी है। जो लेटी हुई है वो नो चेंज लाइन है, जो सीधी खड़ी है
वो चेंज लाइन है, ठीक है। जो सीधी खड़ी है वो दीवार है, वो आगे जाने नहीं देगी। लेटी हुई है तो साथ से जा सकते हैं इसके ऊपर से, बट ये नहीं जाने देगी, तो ये चेंजमेंट लेके आएगी, जंप करके जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये लेटी हुई है तो इस पे जंप करने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही जा सकते हैं। तो जो सीधी दीवार खड़ी है उस पे जंप करना पड़ेगा, जंप करना पड़ेगा तो चेंजमेंट आएगा कुछ, ठीक है। तो अब ये भी यहाँ पे 0, π/2, पाई, 3π/2, 4π/2, मैं इसको 4π/2 भी लिख सकता हूं, 4π/2, यहाँ पे फिर 6π/2, 5π/2 और फिर 6π/2, पाई के बाद 6π/2, फिर यहाँ पे 7π/2, 8π/2, 9π/2, 9 के बाद 10π/2, 10 के बाद भी जो ये मैं लिख रहा हूं ये मूवमेंट भी एक बार यहां से चला, फिर यहाँ पे मूवमेंट हुआ, फिर दोबारा सेकेंड रोटेशन, थर्ड रोटेशन, फिफ्थ रोटेशन, सिक्स्थ रोटेशन। भी रोटेशन तो कितने भी करवा सकते हैं, तो जब रोटेशन घूमेगा तो एंगल भी दोबारा बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, ठीक है। तो वहां पे उस एंगल पे हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू निकालनी होती है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे ये हमने देखना है, ठीक है। तो 9π/2, 10π/2, 10 के बाद फिर 11π/2, फिर 11 के बाद 12π/2, 12 के बाद 13π/2, तो ऐसे फिर 14π/2, 16π/2, 15π/2, तो ये फिर से चलता ही रहेगा। बट यहाँ पे देखेंगे तो ये कट रहा है, यहाँ पे 2 से 3, 2 से 5, 2 से 7, यानी पाई, 3π और 5π, 7π। तो अगला तुम बता सकते हो क्या आने वाला है भी, यहाँ पे 3, 5, 7, 9π आएगा, 9 के बाद 11, 13, ऐसे सारे यानी ऑड पाई आने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। लेफ्ट साइड में ऑड पाई आने वाले हैं। तो राइट साइड में देखिए तो यहाँ पे 2, 4, 6। तो अगला तुम बता सकते हो कि 0 के बाद 2π, 4π, 6π, 8π, ऐसे। और कंटिन्यू अगला बता सकते हैं कि 10π, 12π, यानी यहाँ पे ऑड पाई आएंगी, यहाँ पे इवन पाई आएगी, इवन पाई, ठीक है। ध्यान रह जाएगी ये बात, इवन पाई, ऑड पाई, तो ये बातें हमें ध्यान रखनी है। फिर यहाँ पे दोनों जगह ऑड मिलेगा, ऊपर नीचे ऑड मिलेगा। अगर यहाँ पे इवन होगा तो वो कट जाता 2 से, बट यहाँ पे दोनों जगह नहीं कट रहा है, तो 5π/2। बट यहाँ पे ये पता है हमें कि फर्स्ट जो है π/2 आने वाला है, फिर अगला 4, 4 के गैप पे आने वाला है, यहाँ पे भी पहले 3 से फिर 4, 4 के गैप पे आने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रह जाएंगे भी। अब जब भी हमें वैल्यू मिले इन दोनों में से, अब कोई भी वैल्यू हमें मिलती है, जैसे यही है 7π/2 है, तो इस 7 को 4 से डिवाइड लगाएंगे तो कितना रिमाइंडर बचेगा, तो यहाँ पे मिलेगा 4 1 जा 4, 3 रिमाइंडर बचेगा। तो ऊपर वाली वैल्यू है उनमें से 5 को डिवाइड लगाएंगे जो साथ में वैल्यू बैठी है, तो इसको डिवाइड लगाएंगे, 2 1 जा 4, 1 जा 4, रिमाइंडर बचेगा 1। तो ऊपर वाली जो वैल्यू है इनको 4 से डिवाइड लगाने पर रिमाइंडर 1 बचता है, और जो नीचे वाली वैल्यू है इनको डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना बचता है, 3। तो यहाँ पे व्हेन डिवाइड बाय 4, तो रिमाइंडर क्या मिलेगा, वी गेट रिमाइंडर 3। नीचे वाली जो वैल्यू है यहाँ पे ये मिलेगा, तो ऊपर वाली वैल्यू है इनमें क्या मिलेगा, रिमाइंडर, यहाँ पे रिमाइंडर मिलेगा 1, ठीक है। ये ध्यान रह जाइए, ये बातें थोड़ा समझ लो, बस ज्यादा हमें डीपली नहीं जाना, थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा समझना है कि जब यहाँ पे हमें π/2 साथ में दिखे, π/2 मिले, ओनली π/2 की बात कर रहा हूं मैं, π/2 साथ में या तो 5 मिलेगा, या हमें मिलने तो ऑड नंबर ही है, बट उन ऑड में से हमें रिमाइंडर 1 मिल रहा है या 3 मिल रहा है, या तो 1 मिलेगा या 3 मिलेगा, ठीक है, या तो 3 मिलेगा या 1 मिलेगा। तो अगर रिमाइंडर 3 मिलता है तो नीचे की तरफ होगा,
डाउन प्लेस पे होगा, ठीक है, और रिमाइंडर 1 मिलता है तो हमें अपर प्लेस पे वैल्यू मिलेगी, ठीक है, ये ध्यान रह जाएगी ये बात। फिर इसके बाद हमें नो चेंज लाइन, अगर इसके साथ मूवमेंट हो रहा है, ऊपर नीचे जा रहा है, भी यहां से ऊपर गया या यहां से नीचे आया, तो वो नो चेंज रहेगा, ठीक है। अब ये इधर से या इधर गया तो चेंज आएगा। क्या चेंज आएगा भी, जैसे हम फंक्शन को बोले कि चेंज होगा भी, जंप करके जाएगा चेंज लाइन से तो चेंज होगा। चेंज मतलब कैसे, चेंज लाइन क्या चेंजमेंट लेके आएगी, वो साइन थीटा को कोस थीटा में कन्वर्ट कर देगी, और जो कोस थीटा है वो साइन थीटा में वापस चला जाएगा। अब कोस साइन में, साइन कोस में, तो टेन थीटा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, टेन थीटा कोट थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो सेक थीटा है वो कन्वर्ट हो जाएगा कोसेक थीटा में, ठीक है। ये चेंज लाइन ये चेंजमेंट लेके आएगी, ठीक है। अब वो कैसे लेके आएगी, वो लेके आएगी जैसे मैं कहूं कि कोई भी हमारे पास एंगल दिया हुआ है साइन 90 प्लस थीटा दिया हुआ है, तो 90 प्लस थीटा दिया हुआ है, यानी 90 इस प्लेस से आगे जा रहा है, भी इस प्लेस पे बैठा है और आगे जा रहा है, तो आगे जा रहा है यानी वो चेंज लाइन को क्रॉस करके गया है, इसको जंप करके गया इधर, ठीक है। तो अब वो जंप करके गया है तो चेंज तो बनता है यहाँ पे, अब वो साइन क्या बन जाएगा, कोस थीटा बन जाएगा, ठीक है। यानी इस तरह की चेंजमेंट लाइन, जो चेंज लाइन है वो इस तरह का चेंज लेके आएगी, ठीक है। और अगर मैं कहूं कि साइन π/2 प्लस थीटा इक्वल टू कोस थीटा, तो ये 90 की जगह मैं π/2 भी यूज कर सकता हूं, तो ये भी हो सकता है। या अभी मैंने बताया है कि हमें यहां पे मिले कि साइन 19 π/2 प्लस थीटा, हमें ये वैल्यू मिलती है, तो इस सिचुएशन में हमने क्या करना है, इसको 4 से डिवाइड लगा के देखना है, ठीक है। भाई होगा तो कोस में ही चेंज, बट कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, अब वो ऊपर वाले से चेंजमेंट होके जा रहा है या नीचे वाले से चेंजमेंट होके जा रहा है, तो उसको कंफर्म करने के लिए इस 19 को 4 से डिवाइड लगाएंगे, तो 19 को 4 से डिवाइड लगाएंगे तो कितना मिल जाएगा हमें, 4 4 जा 16, रिमाइंडर मिल रहा है हमें 3, तो रिमाइंडर 3 मिल रहा है, तो हमें यहाँ पे चेक करना है इस पोजीशन पे मिलने वाला है। अगर रिमाइंडर मिलता है 3, तो अगर रिमाइंडर मिलता है 1 तो ऊपर की तरफ मिलेगा, ठीक है, ध्यान रह जाएगी ये बात। तो यहाँ पे π/2 5π/2 ऐसी सिचुएशन मिली थी, यहाँ पे 3π/2 और 7π/2 ऐसी सिचुएशन मिली थी, तो ये 3 रिमाइंडर मिलता है तो यहाँ पे 1 रिमाइंडर मिलता है तो ऊपर की तरफ, ठीक है। ये दो बातें ध्यान रह जाएंगी हमें। फिर नो चेंज लाइन का क्या मतलब है, तो नो चेंज लाइन जो है वो कोई चेंजमेंट नहीं करेगी, यानी नो चेंज लाइन साइन थीटा को साइन थीटा में ही छोड़ देगी, साइन थीटा को साइन थीटा में ही रखेगी, और जो कोस थीटा है उसको कोस थीटा में ही रख देगी, बाकी जो है वो सेम रह जाएंगे ऐसे के ऐसे, ठीक है, उनमें कोई इंप्रूव कोई चेंजमेंट नहीं आएगा। यही कंडीशन सभी में अप्लाई होगी अगर नो चेंज लाइन पे है तो। नो चेंज लाइन पे कैसे, मतलब मैं साइन पाई प्लस थीटा बोलता हूं मैं, या मैं इसको डिग्री में बोलूं तो 180 प्लस थीटा, तो ये जो वैल्यू है ये साइन थीटा ही रह जाएगी, ठीक है। क्लियर है ये बात, समझ में आ गई कि 180 प्लस थीटा है, 180 अगर माइनस थीटा है तो भी ये रहने वाली है, प्लस माइनस से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बट क्वाड्रेंट में जा रहा है वो किसके घर में जा रहा है उसके सिंबल से फर्क जरूर पड़ेगा, ठीक है। उसका क्या सिंबल आएगा, पॉजिटिव सिंबल आएगा, नेगेटिव सिंबल आएगा, उससे फर्क पड़ता है, ठीक है। अब तो हमें जैसे ये टेबल तैयार किया है, तो माइनस थीटा यानी ये एक्स की जगह मैं थीटा लिख लेता हूं, माइनस थीटा यानी माइनस थीटा यानी इसकी तरफ नीचे की तरफ जा रहा है, जीरो माइनस थीटा को मैं माइनस थीटा ही लिखूंगा, ओनली जीरो माइनस थीटा, ठीक है। तो अब ये सिचुएशन है कि इससे नीचे जा रहा है, तो अब किसका घर में जा रहा है, यहाँ पे साइन है, किसके घर में गया है यहाँ पे, कॉस और
सेक के घर में जा रहा है, मार पड़ने वाली है, तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस साइन थीटा हो जाएगा ये, ठीक है। उस सिचुएशन में माइनस का साइन लग जाएगा। अगर अपने घर में गया है तो सेफ है, अगर दूसरे के घर में जा रहा है तो अनसेफ है यहाँ पे, ठीक है। तो ये है टेन और कोट का, यहाँ पे ये है साइन और कोसेक का। तो ये किस किस के घर आएंगे हमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो उसके बाद साइन पाई बाई टू प्लस थीटा, पाई बाई टू यहाँ पे है, पाई बाई टू चेंज लाइन से, ये थी नो चेंज लाइन, यहाँ पे चेंज लाइन के क्रॉस करके गया है, पाई बाई टू चेंज तो हुआ है, यानी कोस थीटा तो पक्का आना है। बट किसके घर में गया है ये ध्यान रखें, किसके घर में गया, खुद के घर में गया साइन को, तो पॉजिटिव साइन आ जाएगा यहाँ पे। पाई बाई टू माइनस थीटा चेंज लाइन से वापिस आया है, क्रॉस करके गया है, यानी इधर से गया है, पाई बाई टू माइनस थीटा आगे जाके वापिस आया है, इस लाइन पे जाके चेंज लाइन पे जाके वापिस आया है माइनस थीटा, यानी पार्क एरिया में आ गया यहाँ पे, पार्क एरिया में, ठीक है। पार्क एरिया में फ्री है, सभी पॉजिटिव है यहाँ पे, तो कोस थीटा तो पक्का आएगा क्योंकि चेंज लाइन से जंप करके गया है, ठीक है। अब है पाई प्लस थीटा, पाई प्लस थीटा यहाँ पे है, पाई ये पाई प्लस थीटा इस क्वाड्रेंट में गया, किस क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में गया है। थर्ड क्वाड्रेंट में खुद का घर नहीं है, मार पड़ेगी माइनस साइन थीटा। अब नो चेंज लाइन है, ये नो चेंज लाइन में लेटी हुई नो चेंज लाइन है, इसको क्रॉस करके जाने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यानी एग्जैक्ट साइन है तो साइन ही आ जाएगा यहाँ पे। फिर है पाई माइनस थीटा, तो पाई माइनस थीटा क्या होगा, पाई यहां से वापिस आया है, कौन सी लाइन से, नो चेंज लाइन से, तो साइन तो रहेगा ही रहेगा। बट इसके आगे सिंबल क्या आएगा वो डिपेंड करता है कौन से में गया है, खुद के घर में आया है, वापिस आया है खुद के घर में, साइन थीटा पॉजिटिव रह जाएगा। फिर अगला है 3 पाई बाई टू प्लस थीटा, 3 पाई बाई टू यानी यहां से इस लाइन को क्रॉस करके गया है, ये लाइन क्रॉस की है, यानी चेंज लाइन पे क्रॉस किया है, तो साइन तो कोस में जाएगा ही जाएगा। बट सिंबल क्या आएगा इसके साथ में, किसके घर में गया है, कोस के घर में गया है, यानी खुद के घर में नहीं गया है, तो माइनस का साइन बनेगा, ठीक है। फिर 3 पाई बाई टू माइनस थीटा भी 3 पाई बाई टू पे जाके वापिस जंप किया है उसने, भी ये चेंज लाइन तो टच कर दी उसने, यहाँ पे तो पहुंच गया, तो चेंज तो होगा, कोस तो बनेगा ही बनेगा। अब सिंबल कैसा लगेगा, खुद के घर में अब भी नहीं पहुंच पाया ये, यानी 10 के ही घर में रह गया, 10 के घर में फिर से नेगेटिव साइन आएगा, ठीक है। तो ऐसे ही हमें सभी की वैल्यू ध्यान रखनी है। तो कोस माइनस थीटा खुद के घर में माइनस कोस थीटा, पाई बाई टू प्लस थीटा साइन के घर में, यानी चेंज तो होगा, साइन थीटा चेंज बन जाएगा। अब है कोस, कोस गया है क्रॉस करके, कोस का घर नहीं है यहाँ पे, वैल्यू जरूर साइन आ जाएगी। अब चेंज लाइन को क्रॉस करके गया है तो कोस तो साइन में कन्वर्ट होगा ही होगा, बट खुद के घर में नहीं गया है तो माइनस का। अब पार्क एरिया में आ गया तो साइन थीटा, नो चेंज लाइन पाई, नो चेंज लाइन है, बट क्वाड्रेंट कौन सा है, पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट माइनस साइन, पाई माइनस थीटा वापिस इसी में आ गया, तो पाई पे बैठा है तो एग्जैक्ट वही रहेगा cos थीटा, बट खुद के घर में तो नहीं है तो माइनस का। 3 पाई बाई टू प्लस थीटा, 3 पाई बाई टू प्लस थीटा इसके घर में गया, खुद के घर में, बट चेंज तो हुआ है ना, साइन में तो चेंज होगा, चेंज लाइन को टच किया है, अब खुद के घर में गया है तो पॉजिटिव साइन। 3 पाई बाई टू फिर टच कर दिया उसने, तो 3 पाई बाई टू पे चेंज किया तो इसको टच किया तो साइन में तो चेंज बनेगा ही बनेगा, साइन थीटा तो बनेगा ही बनेगा, बट घर किसका है 10 का, खुद का तो नहीं है, तो साइन आएगा माइनस का, ठीक है। ऐसे ही 10 किस में, माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में अब इस नो चेंज लाइन से क्रॉस किया उसने तो माइनस का tan थीटा। अब पाई बाई टू प्लस थीटा, 10 पाई बाई टू को टच करके गया, कोट थीटा तो बनेगा ही बनेगा। कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड में, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, तो सेकंड में खुद का नहीं है तो नेगेटिव साइन 10, फिर पाई बाई टू कोट थीटा,
कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट में पॉजिटिव आएगा। फिर पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में खुद के घर में गया है तो नो चेंज लाइन को क्रॉस करके गया है तो टेन थीटा ही आ जाएगा। फिर पाई माइनस थीटा वापिस नो चेंज लाइन को क्रॉस करके सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस टेन थीटा आ जाएगा। ये क्या बन जाएगा यहाँ पे भी, कोट में तो कन्वर्ट होगा ही होगा क्योंकि चेंज लाइन को टच करके गया है 3π/2 पे। ठीक है, तो मिल जाएगा हमें π/2 प्लस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस आ जाएगा। फिर थर्ड क्वाड्रेंट में खुद का घर है, कोट थीटा बन जाएगा। कोट वही सेम प्रोसेस रहेगा क्योंकि ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो क्या मिलेगा हमें, माइनस कोट थीटा और माइनस का टेन थीटा और कोट थीटा टेन, कोट में टेन में चेंज हो जाएगा, टेन थीटा और कोट थीटा माइनस कोट थीटा और माइनस टेन थीटा और टेन थीटा। क्योंकि रेसिप्रोकल है इसलिए बस थोड़ा उनका चेंज करना है, सिंबल वही रहेगा। ठीक है, सेक कौन से क्वाड्रेंट में, माइनस थीटा खुद के घर में जा रहा है तो सेक एज इट इज रह जाएगा और माइनस थीटा नो चेंज लाइन को क्रॉस करके जा रहा है तो ये बन जाएगा सेक थीटा एज इट इज रह जाएगा, सेक थीटा। फिर उसके बाद है π/2 प्लस थीटा, π/2 प्लस थीटा चेंज लाइन को क्रॉस करके गया है तो कोसेक थीटा। अब किसके घर में गया, सेक का घर यहाँ पे नहीं है, सेक का घर यहाँ पे है, माइनस का साइन। ठीक है, फिर π/2 माइनस थीटा, π/2 माइनस थीटा इस लाइन को क्रॉस किया, कोसेक थीटा। साइन कैसा, पॉजिटिव क्योंकि पार्किंग एरिया में है। अगला पाई प्लस थीटा, पाई प्लस थीटा इसमें गया तो पाई प्लस थीटा नो चेंज लाइन को क्रॉस करके गया है तो सेक थीटा। अब किसके घर में गया, 10 में गया, माइनस का साइन। फिर पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा, पाई यहाँ पे है, माइनस करके यहाँ पे वापस आ गया। पहले पाई पे बैठा है, नो चेंज लाइन पे बैठा है, सेक थीटा आएगा। किसके घर में गया, साइन के घर में गया, माइनस साइन आएगा। ठीक है, फिर 3π/2 चेंज लाइन के ऊपर है तो कोसेक में चेंज होगा, पहली बात तो कोसेक थीटा। अब सिंबल कैसा आएगा, प्लस थीटा, प्लस किया है तो आगे गया है यानी खुद के घर में पहुंचा है, प्लस का साइन आएगा। फिर 3π/2 फिर से है तो फिर से कोसेक थीटा बनेगा, कोसेक थीटा बनेगा क्योंकि चेंज लाइन पे है। अब सिंबल कैसा आएगा, माइनस किया है, माइनस यानी यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, माइनस से यहाँ पे आ जाएगा वापिस, तो यहाँ गया माइनस का साइन क्योंकि खुद के घर में नहीं है। तो कोसेक के साथ में एक दूसरे के रेसिप्रोकल, ये तो नहीं है, यहाँ पे ये है तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का कोसेक थीटा। कोसेक π/2 प्लस थीटा खुद के घर में जा रहा है, चेंज होके जा रहा है तो कोसेक किस में चेंज होगा, प्लस में सेक थीटा। खुद के घर में गया है इसलिए वही रहा, प्लस की वैल्यू रहेगी बट सिंबल इस लाइन को टच करके गया है तो इसलिए सेक में तो चेंज होगा। ठीक है, फिर अगला है कोसेक π/2 माइनस थीटा, π/2 को टच किया, सेक थीटा तो पक्का आएगा। किसके घर में गया, पार्किंग एरिया में, पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, फिर है π/2 प्लस थीटा, पाई प्लस थीटा नो चेंज लाइन है तो क्या रह जाएगा, कोसेक रह जाएगा, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा रह गया यहाँ पे। तो कौन से क्वाड्रेंट में है, π/2 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में, नेगेटिव साइन, खुद का घर नहीं है। पाई माइनस थीटा नो चेंज लाइन पे है, पहले तो ये ध्यान रखें। कोसेक थीटा किसके घर में गया, माइनस होके वापिस आया है, खुद के घर में आया है, पॉजिटिव रहेगा। 3π/2 प्लस थीटा, 3π/2 यहाँ पे है, चेंज लाइन पे है, सेक थीटा। किसके घर में गया है, प्लस थीटा, किसके घर में गया है, दूसरे के घर में पहुंच गया, माइनस साइन आ जाएगा। हमने जो चेंज हो गया है वो घर नहीं देखना, उसका नहीं देखना, अब है किसका वो देखना है। ठीक है, 3π/2 चेंज होगा, सेक थीटा किसके घर में गया है, माइनस थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में खुद का घर नहीं है तो चेंज होगा सेक थीटा। तो हमें थोड़ी ये टेबल याद करनी है और क्वाड्रेंट में किस में कौन सा पॉजिटिव होगा थोड़ा उस पर फोकस करना है। आगे नेक्स्ट वीडियो में करते हैं।